लोकसभा में भी आज ऐतिहासिक प्रस्ताव और विधेयक के साथ गृह मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित हुए। उन्होंने अनुच्छेद 370 खंड 1 को छोड़कर सभी खंडों को हटाने का संकल्प आज उसका प्रस्ताव पारित और चर्चा के लिए सदन में रखा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन करने वाले विधेयक पर भी चर्चा शुरू की। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रावधान है। इससे पहले कल सोमवार को राज्यसभा ने जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित 2 संकल्प, जिसमें राज्य में 370 को निष्प्रभावी करने और 2 विधेयक पुनर्गठन और आरक्षण को पारित किया जा चुका है। महोदय, मैं ये संकल्प करता हूं कि यह सदन अनुच्छेद 303 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचना की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत घोषणा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि वह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसको सरकारी गजट के रूप में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से उक्त अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के, जिसे नामत निम्न अनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित सभी उपबंध बिना किसी संशोधन और अपवाद के जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे। इस बात के सिवाय कि अनुच्छेद 152 अथवा अनुच्छेद 308 में निहित किसी अपवाद अथवा इस संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद अथवा जम्मू और कश्मीर संविधान के किसी अन्य उपबंध अथवा कोई अन्य कानूनी दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, आदेश, उपनियम, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रीति रिवाज अथवा भारत के भूभाग में कानून के प्रवर्तन अथवा कोई अन्य लिखित संधि अथवा समझौता जैसा 363 के अंतर्गत परिकल्पित हो अथवा न हो। और जम्मू कश्मीर राज्य में सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए 10% के आरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर आरक्षण द्वितीय संशोधन विधेयक 2019 को भी सदन में पेश किया गया। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक राज्यसभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर पर बिल को लेकर सदन के अधिकार पर सवाल उठाया है। अमित शाह ने कहा कि यह केवल राजनीतिक मामला नहीं बल्कि कानूनी मामला भी है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसे लेकर कोई कानूनी और सियासी बाधा नहीं है। भारत की सीमाओं की व्याख्या करते हुए राज्यों का लिस्ट दिया है, उसमें 15वें नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इसका उल्लेख है। इससे प्रस्तावित होता है कि ये जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसके लिए कानून बनाने के लिए ये संसद, हमारी सबसे बड़ी पंचायत, पूर्णतः कॉम्पिटेंट। सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के संविधान में भी इसकी स्पष्टता है। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर is and shall be an integral part of the Union of India। ये जम्मू कश्मीर के संविधान ने भी स्पष्टता के साथ स्वीकार किया है। इसलिए जहां तक जम्मू एंड कश्मीर का सवाल है, हमें कोई भी कानून बनाने के लिए या कोई भी संकल्प लेकर आने के लिए कोई नहीं रोक सकता। इस देश की संसद को संपूर्ण अधिकार है और ये अधिकार के तहत कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी से एक काम दोनों चीजें में लेकर यहां पर उपस्थित हुआ हूं।
और अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर जब हम कहते हैं तो उसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह भी आता है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि क्या वो पाकिस्तान वाले कश्मीर को अपना नहीं मानती। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चिन्ह दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चिन्ह दोनों समाहित। और कांग्रेस की तरफ से लोकसभा में मनीष तिवारी ने चर्चा के दौरान कहा कि संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया। इसी दौरान जम्मू कश्मीर का अपना संविधान बना। संविधान की धारा 3 ये कहती है कि किसी भी प्रदेश को पुनर्गठन से पहले यह अनिवार्य है कि उस प्रदेश की विधानसभा के साथ राय मशवरा कीजिए। धारा 3 ये कहती है कि किसी भी प्रदेश को तोड़ने से पहले, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करने से पहले ये अनिवार्य है कि आप उस प्रदेश की जो विधानसभा है, उस प्रदेश की जो विधान परिषद है, उसके साथ आप राय मशवरा करेंगे। आज एक बहुत ही विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा है नहीं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा को भंग किया है और इस संसद से यह कहा जा रहा है कि आप अपने आप से राय मशवरा करके, आफ्टर कंसल्टिंग योरसेल्फ, यू डिसाइड ऑन द फ्यूचर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के साथ ही अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने के प्रस्ताव और 35